आपने पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। अच्छा। आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक ने दवाई है, दारू कुछ नहीं है। वहाँ लोग रात को पैक बना के दारू पीते हैं, आज कुत्ते सोते हैं वहाँ पे। 2014 से जब भी केजरीवाल जी जब से आए हैं, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी। तो शीला दीक्षित ने जो कॉमनवेल्थ के समय जो दिल्ली को काम करके दिया था ना, अगर उसको वो मेंटेन भी करके चलते ना। फैक्टर ये थे कि एक तो वो जेल में जाना, ठीक है। उनकी छवि थोड़ी सी खराब हो गई थी। हाँ। उसके बाद उनकी पार्टी के मेंबर्स का थोड़ा लूज होना, ठीक है, और आम पार्टी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, जो शुरू से। शीला दीक्षित ने भाई साहब बहुत काम किया था, जो भी है काम 2007-8 में बहुत काम करके गई थी उसने। जो भी स्कूल बनाया आपने, एक भी स्कूल नहीं बनाया आपने, सिर्फ क्लास में रिनोवेट करके आपने एक स्कूल को 34-34 लाख रुपए के एक रूम के लगा दिए। सबसे बड़ी वजह है केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। केजरीवाल तो हार गए, क्या वजह रही? केजरीवाल का हारने का मेन वजह उनका जो एक ईमानदारी पूर्वक से काम नहीं करना। हाँ। और किसी भी काम को लेकर के दूसरे पे ब्लेम करना। मैं आपको बताऊं, मैं तो दिल्ली में यहीं पे हूँ, प्रीत विहार में रहता हूँ। 2014 से जब भी केजरीवाल जी जब से आए हैं, उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी। तो शीला दीक्षित ने जो कॉमनवेल्थ के समय जो दिल्ली को काम करके दिया था ना, अगर उसको वो मेंटेन भी करके चलते ना, तो बहुत अच्छी सी यहाँ पे पॉल्यूशन और पानी और ये सब का प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि कॉमनवेल्थ में आप चाहे जो भी घोटाला हुआ हो, लेकिन बहुत काम हुआ था दिल्ली में, मुझे पता है, क्योंकि मैं कॉमनवेल्थ का भी सारा काम देखा हुआ हूँ। उसी समय का ये आपको बताऊँ, जितने भी ट्रैफिक है ये सब बगैर रेड लाइट का और ये सारा चीज़ हुआ था। लेकिन उसके बाद से फिर सिर्फ ब्लेम की राजनीति हुई। आपको मैं बता दूँ, टालने की राजनीति। जो भी राज्यपाल हमारे मतलब जो भी ये आए दिल्ली के लिए, उन किसी से इनकी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। सबसे मेन फैक्टर क्या रहा? मेन फैक्टर इनका, एक तो काम इन्होंने कुछ किया नहीं है। मैं कहूँ तो चाहे वो स्कूल की बात हो, स्कूल में आप जान रहे हो कि वॉशरूम को भी काउंट कर दिया, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है। बस मनीष सिसोदिया का जो स्विमिंग पूल और ये सब थोड़ा सा इंफ्रा, मतलब वो बस उसी को किया है, कोई नया बिल्डिंग और ये सब का नहीं किया। जैसे कि 500 स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, 5000 DTC की बस लाएंगे, ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका जो लास्ट टाइम में ये शराब का जो हुआ, ये सबसे बड़ा इनके साथ हुआ कि इनको करप्शन में जो ये हुए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि शराब का घोटाला से आप शराब के घोटाले से आप क्या कह सोच सकते हो? देखो, जो अर्निंग पर्सन है मेनली कंज्यूम वही करते हैं। अब मान लो आप एक जो अर्निंग पर्सन है उसी को आप एक के ऊपर एक फ्री करके करा रहे हो, कल को वो लड़ाई करेगा घर में, उसकी हेल्थ खराब होगी, अर्निंग कैपेसिटी कम होगी, बहुत सा चीज़ है। शराब तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप महिलाओं ने इस पर साथ छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, शराब को ये किसी भी माने में नहीं कहा जा सकता कि ये अच्छा काम किया। बाकी तो और सारी चीज़ें हैं ही। पॉल्यूशन का जो अभी स्थिति पीछे 8-10 सालों से हमने देखा है, पॉल्यूशन होती थी। दिवाली के बाद मैं देखता था, शीला दीक्षित के टाइम की भी बात होती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि 10 दिन 15 दिन का आए दिन स्कूल बंद हो रहा है, ये वो। मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे याद है कि शीला दीक्षित के समय हमारा जो दिल्ली का था, एक बेस्ट वर्ल्ड में कैपिटल मतलब ग्रीनरी सिटी का अवार्ड भी मिला था, जहां तक मेरे को पूरा याद नहीं है। तो उसके बाद से तो आप देखो, पॉल्यूशन तो मतलब AQI सीधा 500 कहाँ आम बात हो गया ये। तो आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से फ्री दे रहे हो, दूसरी तरफ से आप शराब पिला के लंग और किडनी खराब कर रहे हो, पानी खराब करके आप लंग किडनी खराब कर रहे हो। क्या फ्री दे रहे हो? तमाम दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ खान है। आसिफ खान भाई, क्या लगा इस बार आम आदमी पार्टी के हारने की अगर वजह देखी जाए, तो क्या वो वजह रही जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई? सबसे बड़ी वजह है केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। हाँ, जैसा कि लगातार वीडियो वायरल भी हो रहा है। वीडियो वायरल भी हो रहा है जी। हाँ। और देखिए, इन्होंने काम इन 10 सालों में जितना किया उतना नहीं भी किया। मतलब कि इन्होंने दिखाया कुछ, किया कुछ आने के बाद। आज ये कमी है कि जनता ने इनका सफाया कर दिया है दिल्ली से। हाँ। अब तो केजरीवाल दिल्ली में आसपास दिखाई भी नहीं देंगे। इनका सबसे बड़ा वजह है इनका मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस और ना काम करने का वजह से आज सफाई हो गया। जैसे ही महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं, संजय राउत ने शिवसेना पार्टी को खा गया, यहीं संजय सिंह भी केजरीवाल को पार्टी को खा गया।
अच्छा। एक तो सबसे पहले घमंड इंसान का कभी नहीं होना। यही अरविंद केजरीवाल बोला था, मोदी इस जन्म में तो मुझे दिल्ली में हरा ही नहीं सकता है, हाँ। मोदी के दूसरा जन्म लेने पड़ेगा। बिल्कुल। मोदी इसी जन्म में केजरीवाल को हरा दे, केजरीवाल में दम है तो मोदी को इस जन्म में हरा कर दिखा दे। हाँ। सबसे पहले हम लोग भाई साहब 2012 में अरविंद केजरीवाल आए तो लोकपाल बिल लेके बात किया था, जब अन्ना हजारे के साथ वहाँ पे बैठा था रविंद्र मैदान में, तो लोकपाल बिल के बात किया था, बोला। तो हम लोग देखे भाई साहब, कांग्रेस से भी परेशान है, बीजेपी से परेशान, तीसरा कोई चेहरा है दिल्ली के लिए काम करेगा, विकास करने की बात करेगा। आपने पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साहब। अच्छा। आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक ने दवाई है, दारू कुछ नहीं है, वहाँ लोग रात को पैक बना के दारू पीते हैं, आज कुत्ते सोते हैं वहाँ पे। आपने जो स्कूल बनाया, जो शीला दीक्षित का काम क्या हुआ, शीला दीक्षित ने भाई साहब बहुत काम किया था, जो भी काम 2007-8 में बहुत काम करके गई थी उसने। जो भी स्कूल बनाया आपने, एक भी स्कूल नहीं बनाया आपने, सिर्फ क्लास में रेनोवेट करके आपने एक स्कूल के 34 लाख रुपए के एक रूम के लगा दिए, लिए नहीं लिए। आपने 1200 करोड़ रुपया जमुना जी के वो सफाई करने के, वो बोले मशीन प्लांट लगाएंगे, कहाँ गया आपके प्लांट, कहाँ गए पैसे, वो भी नहीं है। जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था दिल्ली मेरठ हाईवे के लिए 400 करोड़ रुपया जमा करवाना था, बोला हमारे पास पैसे नहीं है। आपने विज्ञापन में पैसे खर्चा किए, क्यों किए? आपने देखे लॉकडाउन के समय में लोग बाग तड़प रहे थे, रोटी के लिए भूखे मर रहे थे, इंजेक्शन की दवाई के लिए भूखे मर रहे थे, बेड नहीं था, कितना समस्या था, लेकिन ये अपना घर बना रहा है, इंसान बना रहा था। ये क्या बोला था व्यक्ति, जब मैं बच्चे की कसम खाते किसी पार्टी से अलायंस नहीं करूंगा। जैसे इसको 30 सीट आया था, कांग्रेस अलायंस कर लिया था, क्या बोला था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, एक चीज सब लेना शुरू कर दिया उसने। कितना झूठा आदमी था। उसने क्या हुआ 2015 में, अगर हम जमुना जी साफ नहीं करेंगे 2025 में मुझे वोट मत देना, हम वोट मुझे मत देना, तो क्यों मांगने गए वोट? आप क्यों मांगने गए आपने वोट को, क्यों मांगने? जब आप खुद ही बोले थे। आपने देखे जब अरविंद केजरीवाल एक दारू के फ्री में जो जेल में थे, जो सीता केजरीवाल जी थे, क्या बोले थे, केजरीवाल जेल में, उसका आत्मा घूम रहे बाहर। आज जो हालात ये हुआ, आपने बताओ कहाँ काम किया, क्या काम किया, बता दो, उसकी एक भी काम बता दो। कितना हॉस्पिटल बनाया है, कितना स्कूल बनाया है, कितना कॉलेज, यहाँ के जो शिक्षक है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, अभी भी उसको 15 से 20 हजार तनख्वाह मिलता है। अभी देखो बिहार में जो अभी BSc पास किया है, उसकी कितना 50 हजार सैलरी है या नहीं है, नहीं है? कोई शिक्षक पढ़ाएगा क्या? उन्हें उसकी तसल्ली बढ़ाए। आपने DTC में बस फ्री कर दिया, लेकिन DTC कर्मचारी की तनख्वाह कौन देगा? कौन उसकी तनख्वाह कौन देगा भाई साहब? कौन देगा? आज DTC बस के हालात देख लो, जाके कहीं देखो वहीं आग लग जाता है, वहीं देखो वहीं जल रहा है, वहीं कहीं खराब हो जाता है, उसको ठीक कौन कराएगा भाई साहब? किसकी जिम्मेदारी है? आज जितने भी यहाँ रोड देख लो, दिल्ली का नाम चमचमाते रोड देख लो, G20 के चक्कर में जो केंद्र सरकार है उसको बनाने पड़ गया था, क्यों G20 थे, भारत कंट्री के लोग बाहर कंट्री के लोग आ रहे थे, इसलिए सरकार को काम करने पड़ा, तो वो विकास करके दिया। अरविंद केजरीवाल का एक भी काम आप बता दो, मैं समझ जाऊँ, आपको मेरे को दिखा दो। क्या लग रहा है कि भविष्य में आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? भाई साहब, अरविंद केजरीवाल के यहाँ से अस्तित्व खत्म हो गया। अरविंद केजरीवाल का पार्टी भी गया, सरकार भी गया। पंजाब में देखना 2 महीने के बाद सरकार गिरा देगा कांग्रेस पार्टी, वहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी बना लेगा वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है, मैं द्वारका से हूँ। आप केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल ने तो जो किया सो किया। ऐसे बीजेपी कहती थी कि केंद्र में यहाँ पे हमारी सरकार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो आपकी सरकार है, अब तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो अब आप करके दिखाइए। आपके पास 5 साल है, आप करके दिखाइए। बिल्कुल, वो तो जनता, अब जनता ने बता दिया, जनता किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है और दिल्ली की जनता होशियार हो चुकी है। अगर कोई पार्टी काम नहीं करेगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि इस चुनाव में देखा गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो 5 फैक्टर क्या रहे जो अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं राजनीति से बेदखल कर दी। 5 फैक्टर ये थे कि एक तो वो जेल में जाना, ठीक है, उनकी छवि थोड़ी सी खराब हो गई थी। उसके बाद उनके पार्टी के मेंबर का थोड़ा लूज होना, ठीक है, और आम पार्टी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। जो शुरू से आ रही थी वो कहीं पे दिख नहीं रहा था कि आम पार्टी को हम सपोर्ट करें। लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी का एकदम दबदबा है, तो हम बीजेपी को जितवाएंगे तो हमारा सारा काम होगा। अगर हम फिर से केजरीवाल को लेके आते हैं तो वो तो जेल में था, अभी बेल पे आया है तो फिर जेल में जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी को वोट मिला और केजरीवाल को नहीं मिला, ये था। ठीक है। तो आशुतोष, ये तमाम जनता की अपनी अपनी राय है। चुनाव के बाद जो है नतीजे भी आ गए हैं। अब दिल्ली में जो है बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और वो तमाम काम को लेकर जो है जनता के बीच में जाएगी। जनता किसी की जागीर नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। साफ तौर पे दिल्ली की जनता जो है कभी भी मूर्ख बनने वालों में से नहीं है। और आपने देख लिया कि इस चुनाव के नतीजों को देखने के बाद जो है कितना माहौल बदल गया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया न्यूज़ संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।